नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 2.2 के जो हमारे क्वेश्चन शेष रह गए थे। इससे पहली वाली वीडियो में हमने आपको पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट सॉल्व करके दिखाए थे। आज हम देखते हैं इसका चौथा पार्ट। जैसा कि आपको पता है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य तथा संबंध जो उनके गुणांक होते हैं उनके बीच में संबंध के सत्यता की क्या कीजिए, जाँच कीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो जैसा कि हम जानते हैं, शून्य ज्ञात करने के लिए जो बहुपद हमें दिया जाता है उसे हमें क्या करना होता है, सबसे पहले शून्य के बराबर लिखना होता है। तो हम यहाँ से लिखेंगे शून्यक ज्ञात करने के लिए। जैसा कि आपको पता है, तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको शून्य के बराबर लगा देंगे। तो 4u² प्लस 8u और बराबर 0। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ केवल 2 ही पद हैं। अगर इस बहुपद में 3 पद होते तो हम प्रयास करते कि इस गुणनखंड हो जाएंगे, लेकिन यहाँ गुणनखंड संभव नहीं है क्योंकि यहाँ केवल 2 ही पद हमें क्या कर रहे हैं, दिए हुए हैं। अब यहाँ पे हमें सिंपल सा दिख रहा है, हमारे पास यहाँ पे 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता कि हम यहाँ से 4u कॉमन ले लें या केवल u कॉमन ले लें, बात हमारी एक ही है। तो हम यहाँ से 4u कॉमन ले लेते हैं। कितना, 4u। अब आप ध्यान देंगे 4u हमने कॉमन लिया है तो यहाँ से बचेगा u और यहाँ से बचेगा प्लस के 2 और बराबर हो जाएगा 0। जैसा कि हमने इससे पीछे सीखा था कि अगर कहीं भी आपको 2 ब्रैकेट्स का मान बराबर 0 दिख रहा है, इसका मतलब या तो इस वाले ब्रैकेट का मान 0 होगा या इसका मान 0 होगा, तभी ये 0 संभव है। तो हम देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे यदि 4u को हम बराबर लगाते हैं 0 के, तो देखिए u का मान आएगा 0/4। और आप जानते हैं जब अंश में 0 हो और हर में चाहे कोई सा नंबर आ जाए, अर्थात ऊपर वाली वैल्यू हमारी 0 है, बटे में चाहे दुनिया का कोई सा भी नंबर हो, तो उसका मान कितना होता है, 0 ही बनता है। तो u का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 0, यानी ये पहली वैल्यू आ गई। और पहली वैल्यू को हम मानते हैं अल्फा, अर्थात हमारा जो पहला शून्यक है वो कितना आ गया, 0 आ गया। अब देखें, यदि u प्लस 2 बराबर 0 हो, अगर ये वाला मान 0 के बराबर होगा तब मान कितना आएगा, तो यहाँ से हो जाएगा u का मान -2, यानी सेकंड वाली वैल्यू आ गई। तो इसको हम मान लेंगे बीटा बराबर -2। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला शून्यक है वो 0 है और दूसरा शून्य कितना है, -2। देखिए इतना हम समझ गए हैं। अब हम इसमें करेंगे जांच, और सत्यता की जांच करने के लिए हमें 2 चीज़ें करनी होती है, जैसा कि आप जानते हैं। तो हम यहाँ से हेडिंग डाल दे रहे हैं, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच में सबसे पहले हमें निकालना होता है शून्यकों का योगफल। और योगफल का सूत्र आप सीख गए होंगे, कितना होता है, -b/a। योगफल का मतलब जोड़, तो हम लिख देंगे यहाँ से अल्फा प्लस बीटा बराबर। अब देखिए फिर से हम आपको समझा दें कि ये a और b और c के मान कहाँ से आते हैं। देखिए जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे हम देखना होता है। तो अब जैसे इस वाले सवाल में हमारा u चल रहा है, x नहीं चल रहा ना, अर्थात जो पहला वाला मान है अर्थात u², तो u² का जो गुणांक है वो तो है a, और यहाँ जो u का गुणांक है वो है b, और लास्ट वाली वैल्यू यहाँ पे हमारी है नहीं, तीसरा पद, तो उसकी जगह मान कौन चल रहा है, कुछ नहीं है, तो हम क्या मानेंगे, 0। तो अगर यहाँ से तुलना करोगे तो हमें समझ में आएगा कि a का मान हमारा कितना मिल गया, हमें 4, ठीक है, और b का मान हमें कितना मिल गया, हमारा 8, और c का मान कितना है, 0। आप कहोगे c का मान 0 क्यों, क्योंकि यहाँ पे तीसरी वाली वैल्यू नहीं दी गई है, अर्थात क्या होगा, उसका मान 0। अब आप देखें किस तरीके से वैल्यू हम लगाएंगे। देखिए माइनस हमारा सूत्र में दिया गया है, b का मान अभी बताया था हमने कितना है, 8, तो b की जगह हमने 8 लगा दिया, a की जगह कितना लगा दिया हमने, 4। अब अल्फा प्लस बीटा के मान लगा दीजिए, तो अल्फा का मान कितना है हमारे पास, 0, प्लस बीटा का मान कितना है, -2 और बराबर -8/4, या इसको काट दीजिए 4 से, तो 4 दूना 8, तो कितना बचा, -2। अब यहाँ से देखें 0 है, प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस,
और बराबर -2। अब -2 है और 0 है तो कितना बचेगा, -2 ही बचेगा, क्योंकि -2 में 0 आप जोड़ें या घटाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला ना। -2 बच गया, इधर से भी कितना बच गया, -2। इसका मतलब कि हम जो भी अपना प्रोसेस कर रहे हैं वो हमारा क्या है, सही है। शून्यकों का योगफल बराबर हमने दिखा दिया। अब हम लिखेंगे यहाँ से शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों के जो गुणनफल का सूत्र होता है वो होता है C/A। कितना होता है, C/A। तो गुणनफल का मतलब गुणा, यानी अल्फा गुणा बीटा, क्योंकि पहला मूल हम क्या मानते हैं, अल्फा, और दूसरा मूल क्या मानते हैं, बीटा। C की जगह मान अब आप ध्यान से देखेंगे तो कितना है हमारा, 0। तो C की जगह हमने 0 लगा दिया। A का मान हमारा कितना है, 4, हमने 4 लगा दिया। अब गुणा अल्फा बीटा के मान लगा लीजिए। अल्फा की जगह कितना मान आ रखा है हमारा, 0, गुणा बीटा की जगह कितना मान है हमारा, -2। अब यहाँ से देखें फिर से वही चीज़, ऊपर अगर मान 0 हो, बटे में चाहे कुछ भी आए तो उसका मान कितना रहता है, 0। अब इधर देखें 0 से गुणा किस में हो रही है, -2 में, तो कितना बन जाएगा, 0। 0 बराबर 0। इसका मतलब ये भी हमारी बात क्या है, बिल्कुल सही है। तो हम देखते हैं इसका 5वां पार्ट। 5वें पार्ट में हमसे कहा जा रहा है t² - 15। ठीक है, फिर से वही चीज़, जैसा कि हम जानते हैं कि शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमें बहुपद दिया जाता है उसको सबसे पहले हम 0 के बराबर लगाते हैं। तो लगाइए t² - 15 बराबर 0। अब यहाँ ना तो कोई गुणनखंड बन रहा है, अब क्या करें, तो देखिए यहाँ से थोड़ा सा हमने दिमाग लगाया, और वो क्या कि t² को तो हमने ऐसे का ऐसे ही रहने दिया, और ये जो 15 लिखा हुआ हमने इसको 15 ना लिख के √15 की घात 2 लिख दिया। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हम जानते हैं अंडर की वजह से घात 2 जो है हमारी क्या हो जाएगी, समाप्त। फिर ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि यहाँ से हमारा सूत्र बन जाएगा। और देखिए सूत्र कौन सा बना है, मैं आपको यहाँ लिख के दिखा दे रहा हूँ। सूत्र हमारा बना है a² - b²। तो इस सूत्र को हम खोलते हैं a + b और a - b, अर्थात a² - b² के रूप में अगर कोई वैल्यू लिखी हुई है तो हम उसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, a + b और a - b। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ से। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारा a की जगह चल रहा है t और b की जगह चल रहा है √15। तो हमने वही चीज़ करी, a + b a - b और बराबर कितना, 0। हम बच्चों को इस तरीके से समझा देते हैं, अगर घात 2 चल रही हो, बीच में माइनस आ जाए तो उस वैल्यू को एक बार जोड़ के लिख देते हैं और एक बार घटा के, वरना आप इस सूत्र को याद कर लीजिए, एक ही बात है ना। फिर से वही चीज़, 2 ब्रैकेट हमारे बन गए और दोनों का मान जो गुणा में है वो कितना है, 0 है। और ये तब संभव है यदि इसका मान 0 हो या फिर इसका मान 0 हो। तो देखिए यदि इसका मान अगर 0 है, t + 15 बराबर 0, तो यहाँ से t की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, -√15। तो -√15 का मतलब ये पहला शून्य का आ गया, जिसको हमने क्या मान लिया, अल्फा। तो अल्फा का मान आ गया -√15। अब यदि ये वाला मान 0 होता तब क्या, यदि t - √15 बराबर 0 तो माइनस का √15 है, उधर को जाके किसका बन जाएगा, प्लस का। तो t का मान हो गया √15, अर्थात ये कौन सा शून्य का आ गया, दूसरा। इसलिए हमने क्या मान लिया इसको, बीटा। तो हमने बराबर मान लिया √15। इतनी बात हमें समझ में आ गई है। देखिए इसको शुरू करने से पहले फिर से समझा दूं, a b c के मान देखिए कैसे निकाल रहे हैं हम। t² है, देखिए अब आप कहोगे सर कभी x कभी t कभी u, ये के का चक्कर है। क्योंकि देखिए बहुपद किसी भी चर संख्या के रूप में हो सकता है, x के रूप में, y के रूप में, t के रूप में, u के रूप में, कुछ भी a से लेकर z तक कोई भी नंबर आ सकता है। तो हम फिर से देखेंगे t², इसके साथ में जो भी इसका गुणांक है वो क्या होगा, a। तो यहाँ से अगर ध्यान से देखोगे तो a का मान कितना निकल के आएगा, 1। अब चूंकि यहाँ t वाली वैल्यू मिसिंग है, अर्थात b का मान कितना है यहाँ पर, 0। b का मान 0, और जो लास्ट वाली वैल्यू है ये c की वैल्यू है, तो c का मान कितना है यहाँ से, -15। तो ये वाले मान तुलना करने के बाद आते हैं। ठीक है, अब आप देखें यहाँ से सत्यता की जाँच। तो सबसे पहले क्या करते हैं, शून्यकों का योगफल, सूत्र आप जानते हैं -b/a। अब योगफल कहा गया, योगफल का मतलब होता है जोड़, यानी पहला मूल प्लस दूसरा मूल। तो देखिए अल्फा का मान हमने कितना लगा दिया, -√15 प्लस बीटा का मान √15। अब इधर देखिए माइनस अपनी जगह है, b का मान हमने कितना लगाया, 0 बटे में a का मान 1। अब देखें माइनस के √15 से प्लस के √15
कट जाएगा, कितना बचेगा 0। ऐसे यहाँ पे देखेंगे ऊपर 0 है, बटे में 1 है। हमने बताया था अंश में अगर 0 हो, हर में चाहे कोई भी नंबर आए तो वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। तो दोनों तरफ की वैल्यू बराबर आई, 0 बराबर 0। इसका मतलब हमारी जाँच बिल्कुल ठीक है। अब हम करेंगे शून्यकों का योगफल। सूत्र क्या होता है, C/A। मान लगाइए, अल्फा की जगह माइनस के √15, बीटा की जगह √15, C का मान माइनस के 15 बटे A का मान 1। अब यहाँ से ध्यान से देखें, पहले तो यहाँ समझिए इनकी आपस में गुणा हो रही है, तो √15 की गुणा जब √15 में होगी तो घात 2 लग जाएगी, और घात 2 से √ क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो कितना बचेगा, माइनस के 15। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से माइनस के 15 बटे में 1, यानी 1 से भाग देंगे -15 में, तो कितना आएगा, माइनस के 15। इसका मतलब शून्यकों का गुणनफल भी हमारा क्या है, बिल्कुल ठीक बराबर है। तो हमने दोनों की यहाँ से जाँच कर दी। अब हम देखते हैं इसका चौथा पार्ट। देखिए चौथे पार्ट में हमसे क्वेश्चन कहा जा रहा है 3x² - x - 4। फिर से वही हम लिखेंगे कि शून्य ज्ञात करने के लिए तो हमें पता है कि बहुपद को क्या कर देते हैं, 0 के बराबर लगा देते हैं। साफ साफ दिखाई दे रहा है इसमें गुणनखंड क्या है, संभव है, गुणनखंड हो सकते हैं। तो देखिए गुणनखंड कैसे पता लगाया जाता है। x² का गुणांक कितना दिखाई दे रहा है हमें, 3। सबसे लास्ट में हमारी वैल्यू कितनी है, 4। तो 3 की गुणा आप 4 में करेंगे, कितना आएगा, 3 चौके 12। इसका मतलब कि हमें गुणा करके लेके आना है 12। अब चिन्ह का हिसाब लगा लीजिए। शुरुआत में चिन्ह किसका है, प्लस, और लास्ट में किसका है, माइनस। प्लस और माइनस मिलकर बनता है माइनस। तो हमें पता लग रहा है कि घटाने के बाद हमें कितना लेके आना है, 1, और गुणा करने के बाद हमें लेके आना है 12। अब हमें ऐसे 2 नंबर पता लगाने हैं जिनकी गुणा करके हम 12 ला सकें और घटाने के बाद हम 1 ला सके। तो हमें सिंपल समझ में आ गया है। तो हमने यहाँ से कर दिया 4 - 3। देखिए कैसे, 3x² हमारा ऐसा ही है, ये वाला माइनस, और हमने कर दिया 4 - 3, x - 4 बराबर 0। समझ में आ गया 4 - 3 क्यों किया गया है, क्योंकि 4 में से जब तुम 3 कम करोगे तो 1 बचेगा, और 4 की गुणा 3 में करेंगे तो 4 × 3 = 12। इसका ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 3x² - 4x और माइनस प्लस का 3x - 4 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से कॉमन, तो हमने इन दोनों में से x कॉमन लिया, तो यहाँ से बचा 3 और x, और माइनस का कितना बचा 4। इन दोनों में से कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो हमने क्या कॉमन लिया, 1। तो यहाँ से बचा 3x, यहाँ से बचा -4 बराबर 0। अब आप ध्यान से देखें, दोनों ही ब्रैकेट 3x - 4 यहाँ से कॉमन आ गया, यहाँ से बचेगा x, और यहाँ से कितना बचेगा, प्लस का 1 और बराबर 0। फिर से वही 2 ब्रैकेटों का मान किसके बराबर है, 0 के। इसका मतलब या तो इसका मान 0 होगा या इसका। तो हमने क्या करा, यदि इस वाले वैल्यू का मान 0 है, यानी 3x - 4 बराबर 0, तो 3x का मान कितना आ जाएगा, 4, x बराबर 4/3, यानी पहला जो हमारा शून्यक है वो आ गया -4/3। हमने इसको अल्फा मान लिया। यदि इस वाली वैल्यू का मान 0 है तब तो x + 1 बराबर 0, x बराबर -1। तो यहाँ से बीटा का मान अर्थात दूसरा शून्यक जो है हमारा कितना आ गया, -1। इतना हम समझ गए हैं। अब हम करेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने से पहले ABC के मान पता लगा लेते हैं। देखिए कैसे, हमें बता चुके हैं कि x² का जो गुणांक है वो होता है a का मान। तो आप बताएं यहाँ से a का मान कितना हो जाएगा हमारा, 3। हर बार बता रहे हैं हम तुम्हें। b का मान कितना हो जाएगा, -1, क्योंकि x का जो गुणांक है वो कुछ नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, a, और चिन्ह हमारा माइनस का चल रहा है। ये जो लास्ट वाली वैल्यू है वो किसका है, c का मान। तो c का मान कितना, -4। समझ में आ गया, a का मान 3, b का मान -1 और c का मान -4। देखिए शून्यकों को सत्यता की जांच। तो जांच में हमें 2 काम करने हैं। सबसे पहले शून्यकों का योगफल -b/a। योगफल का मतलब होता है जोड़, अर्थात पहला शून्यक प्लस दूसरा शून्यक, लगाइए मान। तो देखिए अल्फा की जगह हमने कितना मान लगा रखा है, 4/3। बीटा की जगह -1, इधर मान लगाइए, ये माइनस हमारे चल रहा है। बी का मान कितना हमने लगाया था, -1/a का मान कितना लगाया हमने, 3। तो देखिए दोनों तरफ की वैल्यू सॉल्व करिए, क्या बराबर आती है, नहीं आती है। तो 4/3 -3 है, यहाँ से 3 क्या आ जाएगा, एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 4 की जगह 4 रहेगा और 3 एकम 3, इधर से बचेगा माइनस प्लस 1/3। 4 में से 3 गए 1/3 और बराबर 1/3। इसका मतलब ये जो हमारा शून्यकों का योगफल है वो बिल्कुल ठीक है, इसकी जांच हो चुकी है। ठीक है, अब हम देखेंगे शून्यकों का गुणनफल। क्या सूत्र होता है, C/A। फिर से वही, गुणनफल का मतलब गुणा, यानी पहला शून्यक गुणा दूसरा शून्यक, और C का मान कितना है हमारा, -4, A का मान 3। गुणा कर दीजिए दोनों की मान लगा के,
तो अल्फ़ा का मान 4/3 गुणा बीटा का मान -1, तो 4 की गुणा जब माइनस में होगी तो माइनस की 4/3, इधर से माइनस की 4/3, यहाँ से भी हमारी वैल्यू बराबर आई है। इसका मतलब जो भी हमने प्रोसेस किया वो बिल्कुल क्या है, ठीक है, इसमें कोई कमी नहीं है। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया है। इससे आगे का किसी अगली वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।